वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 29 जून 2021 मंगलवार का। और दोस्तों इसी बीच जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेक न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। आम जनता के लिए बहुत ही बड़ी फायदेमंद स्कीम ने यहाँ पर मोदी सरकार ने लॉन्च करी है। उसी के साथ अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी तनख्वाह जो 15,000 रूपए तक है, मतलब की 15,000 रूपए से ज्यादा अगर आपकी सैलरी नहीं है, तो आपको एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गई है। सोने चांदी की ज्वेलरी को लेकर एक नया नियम लागू हो चुका है। और साथ ही दोस्तों अगर आप दलित परिवार से है ना, तो सरकार आपको पूरे 10 लाख रुपए की फ्री में सहायता राशि दे रही है, फ्री फंड दे रही है दोस्तों, दलित परिवारों के जीवन स्तर को सुधार में लाने के लिए। और वहीं कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना को लेकर भी एक नया यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। और साथ ही दोस्तों अगर आप किसान परिवार से हैं, तो ट्रैक्टर को लेकर सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। साथ ही मौसम समाचारों को लेकर कुछ चेतावनी निकल कर आ रही है। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम का किया ऐलान। सस्ती रेट पर मिलेगा 1,25,000 रूपए तक का लोन। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से प्रभावित हुए 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने एक नई स्कीम का ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों पिछले 2-3 महीनों से भारत देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ था। और आप सभी को पता ही होगा कि लॉकडाउन के मद्देनजर दुकानें वगैरह तो खुली नहीं थी। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी। बहुत सारे लोग जो है ना, वो दोस्तों रोजगार उनका चला गया था और घर बैठ चुके थे। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो अब धीरे धीरे वो काम पर जाना स्टार्ट हुए हैं। और इसी बीच सरकार ने माना कि दोस्तों बहुत सारे लोगों को फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन ने हालत और भी ज्यादा खराब कर दी है। तो ऐसे में 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया है। और यहाँ पर दोस्तों 1,25,000 रूपए तक का जो लोन है वो गारंटेड के तौर पर सभी को दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों इसमें ब्याज जो है ना वो बहुत ही कम लिया जाएगा। और स्पेशल क्या है कि इसे चुकाने के लिए आपको 3 साल मिलेंगे, 3 साल में आपको चुकाना है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस लोन के लिए कुछ भी आपको गारंटी के तौर पर, गिरवी के तौर पर नहीं देना है। हर व्यक्ति दोस्तों ये लोन ले सकता है। बाकी लोन लेने के लिए मकान के, प्लॉट के, दुकान के कागजात वगैरह रखने पड़ते हैं। लेकिन इस क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत आपको कुछ भी दोस्तों गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको भी पैसे की जरूरत है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि एक सेपरेट वीडियो में आपको बना दूंगा कि किस तरह से दोस्तों आपको बैंक में जाना है, किस तरह से फॉर्म भरना है। और बिना कुछ भी यहाँ पर गिरवी रखे, बिना किसी पेपर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के भी दोस्तों आपको 1,25,000 रूपए का फंड मिल जाए। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि 15,000 रूपए तक कमाने वालों को सरकार ने दिया बम्पर तोहफा। जानते हैं किस किस को सरकारी खजाने से मिलेगा फायदा। तो दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें संबोधित करते हुए एक राहत पैकेज का ऐलान किया। और इस राहत पैकेज के अंतर्गत दोस्तों आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू की गई, जिसके तहत जिन लोगों की सैलरी 15,000 रूपए या इससे कम है ना, उनके लिए 2 साल तक पीएफ का जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा सरकार जमा करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी तनख्वाह 15,000 रूपए से कम है तो आपकी सैलरी में से पीएफ का जो पैसा है वो नहीं काटा जाएगा, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपका पीएफ का पैसा गवर्नमेंट आपके खाते में जमा करती रहेगी। और ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि इसका जो फायदा है ना वो लगभग 58,50,000 एम्प्लॉइज को मिलेगा। और इस स्कीम के अंतर्गत किसी संस्थान में 1,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो सरकार केवल एम्प्लॉय का 12% हिस्सा ही पीएफ फंड में जमा करेगी। तो कितनी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रूपए से कम है तो आपको पीएफ नहीं कटेगा, लेकिन पीएफ आपके खाते में जमा होता रहेगा। पैसा जो गवर्नमेंट के द्वारा जमा करवाया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि वो आसानी से पहचान सकेंगे असली और नकली गहनों का अंतर। 1 जुलाई से ज्वेलरी बेचने के लिए UID होगा अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान के साथ समझिएगा। अक्सर ज्वेलरी खरीदते समय, मतलब आप सोने चांदी के जो गहने खरीदते जाते हैं ना, उस समय असली और नकली में पहचान नहीं कर पाते हैं। और खास तौर पर क्या होता है कि आप छोटे छोटे सुनार की दुकान पर जो कोई भी ज्वेलरी लेने जाते हैं तो ना तो वो बिल देता है, ऐसे में मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब हर आभूषण की पहचान होगी और इससे सबसे ज्यादा फायदा गोल्ड ज्वेलरी की खरीदारी में होगा। अच्छा आपको बता दें दोस्तों, सरकार ने एक नया नियम जारी किया और उसके तहत 1 जुलाई से हर नग की विशिष्ट पहचान होगी। मतलब दोस्तों हर गहने का एक UID नंबर बनाना होगा, जिसमें ज्वेलर्स का कोड और नग की पहचान डिटेल वगैरह दर्ज होगी। और हाँ दोस्तों, यह ज्वेलरी कब और कहां से खरीदी गई इसकी पूरी जानकारी जो है ना वो दोस्तों सोने के ज्वेलरी के अंतर्गत छोटे से अक्षरों में लिखी हुई मिलेगी। और हाँ दोस्तों, गहना चोरी का तो नहीं है, होल मार्किंग वगैरह और यह ओरिजिनल है या नहीं है, इसकी सारी जानकारी जो है ना वो आप एप्लीकेशन पर घर बैठे ही देख सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि रिलायंस कंपनी का बड़ा ऐलान। 3 साल में 10 लाख रोजगार पैदा करेगी रिलायंस। रिटेल कारोबार 3 गुना तक बढ़ाया जाएगा।
तो दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है ना मुकेश जी अंबानी, उन्होंने दोस्तों एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले 3 सालों में कंपनी जो अपने मौजूदा सिचुएशन में विस्तार करेगी और दोस्तों 3 सालों में कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा रिलायंस कंपनी की तरफ से। और हाँ, जो रिटेल सेक्टर है उसमें रिलायंस जो है बिल्कुल काम अपना बढ़ाने जा रही है और रिटेल सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, है ना। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वैक्सीनेशन में बना एक और रिकॉर्ड। अब तक दी गई 32 करोड़ 85 लाख से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन। तो दरअसल भारत देश ने पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। पूरे देश में अब तक जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस की 32 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया गया है। और लगभग 18 से लेकर 44 साल की उम्र की बात करें तो 8 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। और दोस्तों पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कोरोना वायरस की इतनी ज्यादा वैक्सीन लगी है। और इसी के साथ अगली खबर है उत्तराखंड से कि 1 जुलाई से शुरू नहीं होगी 4 धाम यात्रा। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाई रोक। तो दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के फैसले को पलटते हुए 4 धाम की यात्रा पर रोक लगा दी है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से राज्य के निवासियों के लिए 4 धाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस का जो माहौल देखने को मिल रहा है तो इसके मद्देनजर एक बार फिर से 1 जुलाई से होने वाली 4 धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं तो दोस्तों पिज्जा खरीदने पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। रेस्टोरेंट का देना होगा मात्र आधा बिल। तो आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप पिज्जा ऑर्डर करने जा रहे हैं तो आपको 400 रुपए तक डिस्काउंट मिल सकता है। शर्त यह रहेगी कि आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा ली हो। दरअसल पिज्जा चेन डोमिनोज जो है ना उसकी मोबाइल एप्लीकेशन से आपने अगर कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है तो दोस्तों डोमिनोज की जो एप्लीकेशन से आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो आपको भारी भरकम डिस्काउंट दिया जाएगा और लगभग 400 रुपए तक यहाँ पर आपको ऑफर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही कि हर दलित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देगी सरकार, सीधा बैंक खाते में आएगा पैसा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि दलित लोगों की आर्थिक मदद के लिए तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसमें दलित परिवारों के बैंक खाते में सीधे 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात कही गई है। और बताया गया है कि पहले चरण में 11,900 लोगों को 10-10 लाख रुपए जो उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे और इसमें 119 विधानसभाओं की हर विधानसभा सीट से 100 परिवारों के एक मुखिया का चयन किया जाएगा। मतलब दोस्तों कितनी बड़ी घोषणा तेलंगाना की सरकार के द्वारा की गई है कि हर दलित के बैंक खाते में डायरेक्टली पूरा 10 लाख रुपया जो है ना वो दोस्तों एकमुश्त उसके बैंक खाते में भेजा जाएगा। इस तरह से सरकार की योजना बन रही है। हालांकि दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सके। और इसी के साथ अगली खबर है कि भारत देश में ब्लैक फंगस के अब तक 40,000 से ज्यादा मिले मामले, 3,000 लोगों की हो चुकी है मौत। तो दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 29वीं बैठक हुई, जिसमें भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने बताया कि भारत देश में अब तक ब्लैक फंगस बीमारी यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के 40,845 नए मामले आ चुके हैं और इस बीमारी की वजह से 3,129 लोगों की मौत हो चुकी है। और दोस्तों खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इस तरह के आंकड़े और डेटा वगैरह जो जारी किए हैं। हालांकि दोस्तों कोरोना वायरस के जो हालात है वो ठीक ठाक है, लेकिन ब्लैक फंगस बीमारी एक बार फिर से भयंकर रूप लेने जा रही है। और वहीं ग्रीस से बड़ी खबर है कि ग्रीस की सरकार का ऐलान, वैक्सीन लगवाने पर युवाओं को मिलेगा नकद इनाम। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने ऐलान किया है कि जिन जिन युवाओं ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा ली है, ऐसे युवाओं को 150 यूरो यानी कि करीब 13,200 रुपए जो है ना वो दोस्तों नकद रूप से प्रीपेड कार्ड जो है वो सरकार की तरफ से इनाम के तौर पर दिया जाएगा। आप 13,200 रुपए की शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और इसी के साथ अगली खबर है कि कार खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर, कम ब्याज पर आसान लोन दे रहे हैं ये सब बैंक। EMI और प्रोसेसिंग फीस के बारे में यहाँ पर आपको बताएं तो दोस्तों नैनीताल के नाम से एक बैंक है, नैनीताल बैंक, जो कि लगभग 7.5 से लेकर 9.5% ब्याज की रेट पर आपको कार लोन दे रहा है। और यहाँ पर दोस्तों किस्त कितनी आएगी, मात्र 1999 रुपए से लेकर 2100 रुपए हर महीने की। मात्र आप दोस्तों 1999 रुपए की किस्त के ऊपर अपने सपनों की जो कार है वो घर ला सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोस्तों 7.30% की ब्याज की रेट है। HDFC बैंक की भी ब्याज की रेट जो है वो काफी ज्यादा कम है, 7.90% है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस बार जो है वो कार लोन लेना बहुत ही आसान हो चुका है, ब्याज बहुत ही कम हो चुका है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, व्यापार करना हुआ आसान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दे रही है जबरदस्त शानदार मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेरोजगार है या फिर कोई भी छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करते हैं और दोस्तों आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि यार मैं भी अपना खुद का काम करूं, खुद का व्यापार करूं, लेकिन पैसा नहीं है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना जो है ना वो दोस्तों सरकार एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लेकर आई है। और सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि आप अपने घर की किसी भी महिला के नाम पर, माता, बहन, भाभी के नाम पर अगर आप मुद्रा लोन योजना में आवेदन करते हैं तो आपको आसानी से लोन जो बिल्कुल सस्ते रेट पर मिल जाता है। चलिए ये स्कीम क्या है मैं आपको छोटे से रूप में बता दूं तो यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत खुद का व्यापार शुरू करने के लिए 50,000 रूपए से लेकर 10 लाख रूपए तक का जो लोन है वो सरकार देने जा रही है। और दोस्तों कौन कौन यह लोन ले सकता है, तो कोई भी महिला या कोई भी पुरुष इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि महिलाओं का नंबर जल्दी आ जाता है, 18 साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए। और लगभग दोस्तों कई सारे जो बैंक है ना, जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सिटी यूनियन बैंक, DBC, फेडरल, इंडसइंड बैंक, लगभग दोस्तों सभी कोऑपरेटिव बैंक और कई जो महत्वपूर्ण बैंक है ना वो दोस्तों ये मुद्रा लोन योजना के ऊपर आपको लोन दे रहे हैं खुद का व्यापार शुरू करने के लिए। चलिए अगली खबर आ रही कि भारत देश ने परमाणु क्षमता से लैस अग्नि प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 2000 किलोमीटर तक हमला करने में है सक्षम। तो दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने परमाणु क्षमता से लैस अगली पीढ़ी की मिसाइल अग्नि P यानी कि अग्नि प्राइम जो है ना इसका सफल परीक्षण कर लिया है। इसका ट्रायल वगैरह एकदम सफलता पूर्वक पूरा किया जा चुका है। और ये जो है ना दोस्तों उड़ीसा के बालासोर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में सुबह 10:55 पर किया गया है। इस मिसाइल की खास बात क्या है कि यह मिसाइल जो है ना वो 1000 किलोमीटर का पेलोड या फिर परमाणु शस्त्र लेकर जा सकती है। और दोस्तों 2000 किलोमीटर तक निशाना बनाकर लक्ष्य के ऊपर हमला किया जा सकता है। कितनी बड़ी क्षमता है दोस्तों, भारत देश की जो सेना की ताकत है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप खुद जानकर हैरान रह जाओगे कि दोस्तों सेना जो है ना बैठे बैठे 2000 किलोमीटर दूर जो है वो हमला कर सकती है इस मिसाइल के द्वारा। तो दोस्तों आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत देश के सैनिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय भारत अवश्य लिखेगा। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि सरकार की बड़ी घोषणा, टूरिस्ट गाइड और एजेंसी को मिलेगा गारंटीड लोन, 5 लाख विदेशी पर्यटकों का फ्री में बनेगा वीजा। तो दोस्तों सरकार इस बार टूरिस्ट जगत को ज्यादा बढ़ावा देने जा रही है। और साथ ही दोस्तों अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि अगले 24 घंटों में इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम के कुछ हिस्से, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और वहीं उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्से, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर पश्चिमी जिले, पश्चिम बंगाल, विदर्भ के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दोस्तों हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। और स्पेशली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड और बिहार में दोस्तों कई स्थानों पर भारी बारिश होने की जो संभावना है मौसम विभाग ने जारी करी है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है, भारत देश में स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार, किसानों को भी दिया जाएगा महत्व, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जो भारत देश में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिसे भी कोरोना के माहौल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी दोस्तों, कोरोना वायरस के इलाज में कोई दवाइयां वगैरह नहीं मिल पा रही थी। तो कुल मिलाकर सरकार ने अब बड़ी घोषणा करी है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होगी, इसमें सुधार किया जाएगा और स्पेशली किसानों को महत्व दिया जाएगा ताकि किसान किस तरह से उनकी इनकम को बढ़ा सके। चलिए अगली खबर में बता दें दोस्तों कि डेल्टा प्लस कोरोना के वेरिएंट का फैलाव अभी काफी कम मात्रा में, ICMR की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने दी बड़ी जानकारी। तो दोस्तों मौजूदा दौर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और हो सकता है ये तीसरी लहर जो है ना वो कोरोना वायरस का नया रूप डेल्टा वेरिएंट ही लेकर आए। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। और वहीं अगली खबर है कि नोएडा में 10 साल पुराने 12,000 से ज्यादा डीजल और पेट्रोल वाहन का रद्द होगा RC। जानते हैं क्या है सरकार की प्लानिंग। तो दोस्तों नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे सभी वाहन जो कि 10 साल या उससे ज्यादा पुराने हैं, चाहे वो डीजल से चलते हो चाहे वो पेट्रोल से चलते हो, लेकिन ऐसे सभी वाहनों का RTO का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, जो गाड़ी की RC बनती है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों सरकार ने फैसला लिया है कि 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां जो है ना वो अब नोएडा में नहीं चलेगी। और वहीं आपको बता दें दोस्तों अगली खबर में कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23,220 करोड़ के पैकेज की करी घोषणा। तो दोस्तों इससे कयास लगाए जा रहे थे कि जो कोरोना की तीसरी लहर है ना वो इस बार बच्चों पर अटैक कर सकती है। तो दोस्तों सरकार ने प्लानिंग करी है कि 23,000 करोड़ रुपए जो ना वो स्पेशली बच्चों के लिए खर्च किए जाएं ताकि कोरोना की तीसरी लहर से उनको बचाया जाए। और वहीं अगली खबर आ रही है, पेटीएम ने शुरू करी नई सुविधा, अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी को भी कर पाएंगे ट्रैक, मिलेगा शानदार कैशबैक। तो अगर आपके फोन में भी पेटीएम है ना, तो दोस्तों अगर आप पेटीएम से गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाते हैं तो दोस्तों आपके गैस सिलेंडर की क्या पोजीशन चल रही है, कब डिलीवरी होगी, अभी कहां तक पहुंचा है, तो इस सभी स्थिति का आप लाइव ट्रैक जो है वो देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर की बढ़ जाएगी कीमत, कंपनी का कहना है कि ट्रैक्टर के पार्ट्स लगातार महंगे हो रहे, 1 जुलाई से लागू होगी नई रेट। तो दोस्तों मारुति कार, हीरो बाइक के बाद ट्रैक्टर बनाने वाली
वाली कंपनी एस्कॉर्ट्स ने भी अपनी कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है और कंपनी ने 1 जुलाई से ट्रैक्टर के दाम जो है ना वो बढ़ाने का फैसला किया है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी कोई धर्म नहीं यानी कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है भारत। तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किन्हीं 3 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री, जिसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, डेटा केबल लगा सकते हैं और साथ ही मेमोरी कार्ड के अलावा आप इसको अपने फोन से ब्लूटूथ की सहायता से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।